नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 13 वेक्टर सदिश पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट कर चुके थे। 13.5 के पहले की थीम हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था कि सदिशोत्तरिक गुणन क्या होता है। 13.4 के पहले जो थीम थी उसमें था स्टूडेंट्स कि अदिशोत्तरिक गुणन क्या होता है, और अब यहाँ हम पढ़ेंगे सदिशोत्तरिक गुणन। यानी हम जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वो पोर्शन 13.5 के पहले की थीम है, इसलिए मैं इसको 13.5 एक्सरसाइज का ही पार्ट मानते हुए पढ़ाऊंगा। और सदिशोत्तरिक गुणन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ऐसे होता है। और इसको सोल्व करते हैं 1 3 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और बाहर विदाउट एनी साइन वेक्टर बी आएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बाहर विदाउट एनी साइन वेक्टर सी आएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है सोल्व करने का। ये सदिशोत्तरिक गुणन था। अदिश हमने पढ़ाई था वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, उसे ऐसे लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और उसको लिखने का तरीका होता है वेक्टर ए डॉट और बी क्रॉस सी। ये हमने पढ़ा था। यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और आगे डॉट वेक्टर ए लिखता हूँ, तो भी दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं। बट यहाँ पर मैं यदि इस जो लिखा गया उसको यदि मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बाहर क्रॉस सी लिखता हूँ तो इसका रिजल्ट इसके इक्वल नहीं आता है। तो हम कहते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। दैट मीन्स दिस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री वेक्टर्स कांट बी फॉलो द लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। यहाँ पर दो सदिशों का सदिशोत्तरिक गुणन साचर्यता नियम का पालन नहीं करता। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये बात हम पढ़ चुके थे, इसका डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और इसका एग्जांपल लेकर मैंने ये प्रोडक्ट कैसे आता है वो भी आपको एक्सप्लेन किया था। और इसका मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मेशन भी आपको बताया था। वो डायरेक्ट फॉर्मेशन ये था कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, उसको वेक्टर एन कह सकते हैं, और यहाँ पर वेक्टर ए है। इन दोनों को फिर से क्रॉस करवाने पर मान लो वेक्टर आया, उसको मैं वेक्टर पी कहता हूं। तो वेक्टर पी बी और सी के तल में स्थित एक सदिश होता है। स्टूडेंट्स, इतना पार्ट हमने पढ़ा था। अब आगे ले चलता हूं आपको मैं। एक्सरसाइज है हमारा 13.5 में। फर्स्ट में सिर्फ आपको सदिशोत्तरिक गुणन ज्ञात करना है। वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट्स में बी क्रॉस सी जो मैंने लिख रखा है ये फाइंड आउट करना है। तीनों वेक्टर्स आपको गिवन है। इसका एग्जांपल लेकर मैं आपको लास्ट वीडियो में ये कैसे सोल्व होता है अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेम उसी तरह से आपको सोल्व करना है। कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करें। नेक्स्ट में आइए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट डाउट को यदि देखें तो डाउट है हमारे पास में कि हमें प्रूव करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड सी, दैट मीन्स अभी मैंने बताया उसी को हम यहाँ प्रूव करेंगे। क्या कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल होता है क्या, यानी ये इक्वल नहीं होता। तो हमें यहाँ लिखना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बाहर आ गया क्रॉस वेक्टर सी, यानी इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। इसको चेक करना है हमें। अब लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी में हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे, मैं यहां वेक्टर लिख देता हूं, जगह कम रहेगी इसलिए एक बार इसको हटाकर। और वेक्टर में एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, वेक्टर हमें गिवन है। फर्स्ट में वेक्टर ए है स्टूडेंट्स हमारे पास, वेक्टर ए 2 5 -7। तो फर्स्ट वेक्टर में लेता हूं 2 5 -7, वेक्टर A is 2 5 -7 and vector B is -3 4 1
-3 4 1 and vector C is -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे मैं इसका पहले LHS लेता हूं और LHS में है हमारे पास वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। वेक्टर A इज 2i के एट फर्स्ट में इसका फॉर्मूला लिखकर फिर वैल्यू रखता हूं, तो ये होता है वेक्टर A क्रॉस डॉट वेक्टर C और बाहर वेक्टर B माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर B और बाहर वेक्टर C। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ एक बार लिख देता हूं आपको, वेक्टर A इज 2i कैप 5j कैप माइनस 7k कैप डॉट C is -i माइनस 2j माइनस 3k और B -3i प्लस 4j प्लस k। ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। एज इट सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे A डॉट B और बाहर C लिखेंगे। ये आगे आप इस तरह से इसको लिखेंगे। मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में यहां पर आता हूं। यहां पर देखिए इन दोनों का डॉट ऐसे ही उसको लिखना है, इस पार्ट को आप इन दोनों डॉट करवाएंगे तो i से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, i जैसे 0 होता है i कैसे 0 होता है। मैंने बोला सेम एलिमेंट जब इनटू होंगे डॉट प्रोडक्ट में तो 1 आएगा, बाकी में 0 आएगा। तो ये हो गया -2 और ये स्केलर वैल्यू आती है, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू स्केलर वैल्यू आती है, ये आएगा -10 और ये +21 इनटू में वेक्टर जो B हमारे पास पड़ा है वो एक बार एज इट में रहेगा -a डॉट B, ये रहा A और ये रहा B, सेम को मल्टीप्लाई करना -3 +20 -3 +20 -7 वेक्टर C। इसका रिजल्ट आया हमारे पास में 9 वेक्टर B -10 वेक्टर C। वेक्टर B को 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा 9 से मल्टीप्लाई करें -27i कैप फिर +36 j कैप और +9 k कैप। -10 से मल्टीप्लाई करो इसको तो ये आ गया प्लस का 10i कैप प्लस का 20j कैप प्लस का 30k कैप। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 माइनस 10 -17i कैप प्लस 56j कैप प्लस 39k कैप। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी वैल्यूज 6, यहाँ स्टूडेंट्स 7 आएगा, सॉरी इसके लिए यहाँ 6 है और ये लास्ट वाली वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी जब 7 से मल्टीप्लाई होगा C, ये रहा C, तो हो गया प्लस का 7i कैप प्लस का 14j कैप और प्लस का 21k कैप। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया -20i कैप और प्लस 50 14 एंड 36 50 से कैप प्लस 30k कैप। ये इसका LHS का सोल्यूशन -20 + 50 + 30। देखिए यहाँ इसको रीच कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखना आप क्या आया था।
अब मैं इसके RHS को लेता हूं। RHS में पढ़ा था वेक्टर A क्रॉस B और बाहर में क्रॉस C है। A क्रॉस B यानी इसका रिजल्ट आता है, स्टूडेंट ध्यान रखो, ये रहता है 1 3 2, यानी A डॉट C और बाहर विदाउट एनी साइन B आएगा माइनस देखिए नेक्स्ट उसका पार्ट है स्टूडेंट। यहां प्रॉपर्टी क्या लगेगी, यहां पर ये उल्टे सिरे से है, ये 1 है, ऐसे आप काउंट करें, 2 है और ये 3 है, वही फॉर्मूला वही लग रहा है 1 3 2। ये देखना ये C है 1, तो 1 3 और 2, A डॉट C लिखो या C डॉट A लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट था 1 2 3, तो 1 2 3 में क्या आएगा, चाहे वेक्टर B डॉट वेक्टर C लिखो या C डॉट वेक्टर B लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, यहाँ पर क्रम विनिमयता का पालन लगता है। इसी को फॉलो करते हुए मैं डायरेक्ट जो वेक्टर हमारे हैं, आप चाहो तो वापस से मैं यहाँ पर आपको लिख के दे सकता हूँ वेक्टर, और उनको डायरेक्ट ही मैं डॉट करूंगा, फिर यहाँ लिखूंगा, डायरेक्ट डॉट करूंगा फिर यहाँ लिखूंगा, आप लिखकर नोटबुक में शो करते हुए करेंगे, जो मैंने आपको एक बार बता दिया है। और वो वेक्टर थी 2 5 7 2 5 7 -7, और सेकंड वेक्टर था वो स्टूडेंट्स -3 4 1 -3 4 1, एंड जो थर्ड था -1 -2 -2 -1 -2 एंड -2, सॉरी -3 था, -3 लास्ट का -3। तो मैं A डॉट C लेता हूं, ये रहा A और C, देखिए यहां पर हो गया -2 -10 और +21, और इनटू में क्या रहेगा वेक्टर B, माइनस B डॉट C लेता हूं, ये रहा B और ये रहा C, ये हो गया प्लस का 3 माइनस का 8 और माइनस का 3, और इनटू में वेक्टर A रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या आया, ये 12, तो -9B आ गया, और इसका क्या रहा 11 और 3, यानी +8 हो गया, 8 वेक्टर C। आप देखो वहां पर इस स्टेज पे यहाँ 9 और -7 वेक्टर C आया था, वैसे दिख रहा है दोनों इक्वल नहीं, तो LHS और RHS इक्वल नहीं होने, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट लास्ट फाइनल आंसर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि उसमें ये आया था, इस स्टेज पर उसमें ये आंसर आया था, और इस स्टेज पर यहाँ पर आंसर आया, यहाँ पर B को 9 से मल्टीप्लाई करना था, C को 7 से मल्टीप्लाई करना था, फिर सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पर B को तो 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, पर C को +8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर डेफिनेट चेंज होगा। इट मीन्स आप कह सकते हो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर A क्रॉस ब्रैसिस B क्रॉस C इज नॉट इज इक्वल A क्रॉस B ब्रैसिस क्रॉस C के नहीं होता है, अर्थात तीन सदिशों का सदिश गुणन साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता है। स्टूडेंट्स आगे चलिए, इसका थर्ड भी इसी थीम पे है, आपको सिर्फ सत्यापन करना, कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी आपको क्रॉस प्रोडक्ट तीन सदिशों का जो सदिश त्रिगुणन फल है उसको सोल्व करना है, उसको फाइंड आउट करना है, और कुछ नहीं, इसमें वेक्टर सारे गिवन है। फोर्थ है वो किसी सदिश A के लिए हमें सिद्ध करना है, ये सवाल इसलिए सवाल पहले आ चुका है, बट आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्या है हमारे पास में I, इसका एक पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप करेंगे, आपको आराम से 101% आ सकता है। देखिए ये तो हमारा हो चुका, आप 13.5 का डाउट नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, वो कह रहा है किसी वेक्टर A के लिए हमें प्रूव करना है, और A के लिए हम प्रूव करेंगे। मैं इसके 3 पार्ट और एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करता हूं। वेक्टर A क्रॉस
आई कैप। अब नेक्स्ट में क्या आएगा आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जे आएगा तो यहाँ जे, और थर्ड में क्या आएगा यहाँ के और यहाँ के। मैं इसको सोल्व करता हूँ इस पार्ट को, देख लीजिए। आई इसके अकॉर्डिंग क्या होता है पता ना आपको, 1 3 2, तो आई कैप डॉट आई कैप और बाहर वेक्टर ए रहेगा, माइनस फिर 1 2 3 आई कैप डॉट वेक्टर ए और बाहर आई कैप। इसको सोल्व करते हैं, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, ये वेक्टर 1 हो गया, और इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1, यानी इस वेक्टर ए का यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा आई का वो आएगा। दैट मीन सपोज करो इफ आई टेक द वेक्टर ए इज इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई सी कैप प्लस जेड के कैप, then it gives us x, only x, I k multiplied with I k, then it gives us x and j and k gives us 0, और इसके साथ में I k भी बाहर वाला लग जाएगा तो x I k इसका रिजल्ट आएगा। और यहाँ क्या है, यहाँ वेक्टर a पड़ा है, तो वेक्टर a खुद में क्या है, ऊपर देखिए x I कैप और प्लस y j कैप प्लस जेड के कैप, ये है, उसमें से एक्स आई कैप माइनस कर कौन बचेगा, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपके पास में रिजल्ट है। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट जो 3 है उनको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो 101% मैं कह रहा हूँ, वो वैल्यू आएगी आपके पास में कि जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप आएगी। इन सबको प्लस करोगे तो वेक्टर जो ए है इसके ट्वाइस के बराबर आएगा, 2 बार एक्स आई कैप आएगा, 2 बार वाई जे कैप आएगा, 2 बार जेड के कैप, 2 टाइम आएंगे सब, 2 आप कॉमन ले लेंगे तो 2 ब्रेसेस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के ब्रेसेस में रहेगा, और वो वैल्यू वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स इसका रिजल्ट 2 वेक्टर ए के इक्वल आएगा। आगे देखिए, ये डाउट हो गया हमारा 4th, और हम 5th की बात करें स्टूडेंट्स तो 5th में भी इसी तरह से हमें सोल्व करना है। क्या गिवन है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, इसका भी मैं एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप सोल्व करेंगे वेक्टर ए क्रॉस, और मैं हालांकि फर्स्ट पार्ट को तो 101% आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड प्लस नेक्स्ट टाइम क्या है, बी आगे चला गया, ए आगे चला गया, वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर सी, और फिर बी, ऐसा था, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इंटू वेक्टर, एंड नेक्स्ट थर्ड इज सी ए, ओके, एंड सी ए बी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू 0 होता है, ये आप अच्छी तरह जानते, बहुत इजी है। क्या होता है 1 3 2, तो 1 3 2 मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और बाहर वेक्टर ए, माइनस 1 2 3 1 2 3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाहर वेक्टर सी, प्लस 1 3 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बाहर वेक्टर सी, माइनस 1 2 3 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बाहर वेक्टर ए, प्लस 1 3 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी बाहर वेक्टर ए, माइनस 1 2 3 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और बाहर विदाउट एनी साइन वेक्टर बी। स्टूडेंट्स ये मैंने इसका एलएचएस लिखा है, आगे आप देखिए क्या ए डॉट सी आता है या सी डॉट ए आता है, ये बात आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, इक्वल होती है, तो ए डॉट सी और सी डॉट ए, ये रहा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल, ए डॉट बी बाहर सी और बी डॉट ए और सी बाहर, ये दोनों कैंसिल हो गए,
ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ देखिए बी डॉट सी होता है या सी डॉट बी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। रिजल्ट आया 0, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। हमारे RHS में हमें 0 ही चाहिए था। दैट्स ऑल। नेक्स्ट की बात करें सिक्स्थ, तो सिक्स्थ में है स्टूडेंट्स हमारे पास में सिद्ध करना है सदिश ए बी सी समतलीय है और कब केवल और केवल ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए समतलीय होता है। तो पहले आप स्टूडेंट्स क्या करना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए को आप 3 सदिश मानते हुए, और समतलीय में क्या होता है, तीनों सदिशों का अधिशोत्तरीय गुणनफल का मान 0 आना चाहिए। यदि इनका मान 0 आ जाता तो कह देना हाँ जी ये तीनों सदिश समतलीय हैं, वरना नहीं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, डाउट नंबर 7 है हमारे पास में, वो भी प्रूव करना है वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी ऐसे। डाउट नंबर 7 मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको रीच कर देता हूँ एक बार। डाउट नंबर 7 वेक्टर ए क्रॉस बी, फिर क्रॉस है वेक्टर सी क्रॉस डी, ओके, और फिर है स्टूडेंट हमारे पास इक्वल ए बी सी, यहाँ ए बी और यहाँ डी है। बुक में थोड़ा सा प्रिंटर से चेंज कर लेना, माइनस यहाँ पर है ए बी और सी और बाहर है डी। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? ये भी आप आराम से कर सकते हो। इसको आप कोई वेक्टर एन मान लो, फिर 3 सदिशों का आप सदिश गुणन कर देंगे, या इसको मान लो, आपको इजी रहे लिखने में, तो ये लो 3 सदिशों का सदिश गुणन आप कर देंगे, फिर एन की वैल्यू पुट कर देना, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छी तरह मेहनत करें, होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।